देखो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टी रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। स्पेसिफिक एंगल्स क्या हैं? जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। मतलब ये है कि हमें निकालने हैं सारे टी रेशियोज ऑफ एंगल 30, 45 एंड 60 डिग्री। ठीक है, मान लो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे को निकालना है साइन 30, साइन के बाद साइन 45, साइन 60। ठीक है, ऐसे ही हमें निकालना है कोस 30, कोस 45 और कोस 60। ऐसे ही सारे निकालने, टेंजेंट भी, कोसिकेंट भी, सिकेंट भी और कोट भी। क्लियर? देखो, सबसे पहले इस टॉपिक के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत है। एक कंसेप्ट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है आपको पता होना चाहिए, और एक पता होना चाहिए आइसोसेल्स ट्रायंगल। एक तो यही कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट हमें जो पिछली एक्सरसाइज में किया 8.1 में क्या किया था, यहाँ लिख देते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना साइन थीटा, चांदी कोस थीटा, तोले टेन थीटा। और ऐसे ही छोले के लिए अपन यूज़ करते हैं कोसिकेंट, समोसे के लिए यूज़ करते हैं सिकेंट, और कोट करते हैं छोलों के लिए। सोना चांदी तोले, छोले समोसे छोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। जहाँ P रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर को, B करता है बेस को, P करता है परपेंडिकुलर को, और H करता है हाइपोटेन्यूज को। क्लियर? चलिए बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल। बात क्लियर? और दूसरी होती है आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल में भी यहाँ स्पेसिफिक ट्रायंगल लेनी है, आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल। देखो, आइसोसेल्स ट्रायंगल में कोई दो साइड इक्वल होंगी, 7 चैप्टर में भी किया, अब भी करोगे यूज। या जो दूसरा मैंने स्पेसिफाई किया यहाँ पर आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल, तो आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम होते हैं और एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, नोट करते रहो साथ साथ, छोटी छोटी बातें सारी, हर एक बात नोट करनी है, हर एक बात जो भी बता रहा हूँ। चलिए अब चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। टॉपिक में मैंने क्या बताया? सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे टी रेशियोज ऑफ एंगल 45। टी रेशियोज ऑफ एंगल 45 डिग्री। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें जरूरत है एक राइट एंगल ट्रायंगल, और वो भी आइसोसेल्स होनी चाहिए। ये एंगल 90 डिग्री का होगा। ABC एक राइट ट्रायंगल विद आइसोसेल्स प्रॉपर्टी, मतलब ये दोनों साइड इक्वल होंगी। क्लियर? कंसीडर अ राइट आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC where angle B 90 degree and AB is equal to BC। हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर AB और BC दोनों इक्वल ले लेंगे, जिससे आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाएगी। और साथ ही हम इस साइड को मान लेंगे A। इन दोनों साइड को क्या मान लेंगे? A। अगर इसको A मानेंगे तो दूसरी ऑब्वियसली A अपने आप ही हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ये आइसोसेल्स ट्रायंगल ही है। अब मेरा क्वेश्चन अराइज होता है कि ये एंगल कितने का है? बताओ कितने का है? 9th क्लास में प्रॉपर्टी थी, बोल दो 45। बिल्कुल सही। ये 45 क्यों होगा? देखो, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ऑब्वियसली इक्वली साइड के जो सामने वाले एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं।
तो ये दोनों एंगल कितने कितने के हो जाएंगे, 45 के। ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। बात समझ आ गई, क्लियर। चलिए हमने इसे मान लिया ए। मैंने आपको बताया था कि एक ट्राइंगल में जब टी रेशो निकालते हैं तो टी रेशो के लिए हमारे पास तीनों साइड्स का होना जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या आपके पास थर्ड साइड है अभी तक? अभी तक तो नहीं है। तो आप क्या करेंगे, पहले पाइथागोरस से इस साइड को निकालेंगे, ठीक है। बाय पाइथागोरस h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। h हमें निकालना है एज इट इज। p कितना है, a का स्क्वायर, b कितना है, a का स्क्वायर। p की वैल्यू a, b की वैल्यू a, ये बेस है, हाँ बेटा। और ये क्या है, परपेंडिकुलर। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दी। h का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना होगा, 2a स्क्वायर होगा, क्लियर। अब h का स्क्वायर है, इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। h की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, रूट, इसके ऊपर तो स्क्वायर नहीं है इसलिए एज इट इज रहेगा √2, और a पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। लेकिन कुछ गजनी होते हैं, कुछ मूर्ख होते हैं, वो इसको ऐसे काट देते हैं, तो वो काटना अलाउड नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट लिख दीजिए, क्लियर। ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई √2a, क्लियर। अब आपने निकालना है sin 45। मैंने आपको पहले भी बताया कि साइन, कोस, टेन, सिकेंट, कोसिकेंट, कोट, ये सारे के सारे बिना एंगल के अधूरे हैं, मतलब इनकी कोई मान्यता ही नहीं है, वैलिडिटी नहीं है। तो इसके साथ कुछ नहीं है, हम इसके साथ ये वाला एंगल a लिख देते हैं, साइन a। फार्मूला क्या होगा, p/h, यहाँ से p/h साइन। हाँ जी बेटे, एंगल a की वैल्यू कितनी है, तेज बोल दो, 45 एग्जैक्टली। तो ये साइन 45 हो जाएगा, a की जगह 45। अब आप भरेंगे p और h की वैल्यू। p की वैल्यू कितनी है, ये हमारा p है, ये हमारा b है, और ये हमारा h है। p की वैल्यू कितनी है, a, और h की वैल्यू √2 इंटू a, 1/√2 आ गया साइन 45 की वैल्यू, क्लियर। अब हम निकालते हैं यहाँ से कोस a की वैल्यू, कोस a यानी कि कोस 45 की वैल्यू। फार्मूला b/h, b कितना है, ये रहा a, h कितना है √2a, a से a कैंसिल, 1/√2, ठीक है जी। अब हम निकालेंगे टेंजेंट की वैल्यू, टेंजेंट a दैट इज p/b, p की वैल्यू a और b की वैल्यू भी a से कैंसिल, 1 आ गया, ठीक है। टेंजेंट के बाद कौन कौन सी वैल्यू रहेगी अब देख लो, कॉसिकेंट की। हाँ जी बच्चों, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने किया है कोसिकेंट जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। क्या होता है, साइन का उल्टा। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/sin45। एक बार का किस्सा सुन लो ज़रा। एक बच्चे ने कोसिकेंट 45 को क्या लिखा, 45/sin। उसके दिमाग में ये था कि कोसिकेंट जो होता है ना वो बाय साइन होता है, 1/sin होता है। उसने 45 को ऊपर रख दिया तो सारा सम गलत हो गया। ऐसी गलती नहीं करनी, दिस इज द वेरी रॉन्ग पार्ट, ठीक है। कोसिकेंट 45 1/sin 45। अब देखो साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1/1/√2 √2 हो गया, ठीक है। जरूरी नहीं कि ऐसे ही निकालना है, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, h/p से भी। तो आप देख सकते हो h है √2a और ये p a, तो h/p से भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे सीकेंट 45। सीकेंट 45 क्या होगा, देखो सीकेंट 45 होगा 1/cos 45
यानी कि 1/cos45 की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, ये 1/√2, 1/1/√2 दैट इज इक्वल टू √2। ठीक है। और लास्ट हमारे पास है cot A यानी कि cot 45, ये होगा 1/tan45, 1/1 दैट इज 1। ठीक है जी, जरा इस बात को ध्यान रखना। ये थोड़ा सा मैं कैमरा नीचे कर देता हूं ताकि वैल्यू दिखती रहे सबको। क्लियर? इस तरह से हम सभी टी रेशोज 45 के निकाल सकते हैं। क्लियर? प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये है आपका टी रेशोज ऑफ एंगल 45 डिग्री। अगले वीडियो में मिलेंगे टी रेशोज ऑफ 60 डिग्री के साथ।